वेलकम दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं थ्रीडी फंडा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। देखो, आज ये सडन वीडियो जो आया है आपके लिए, मतलब आज का कुछ और टॉपिक था, लेकिन मैं जो वीडियो आज लेके आया हूं दोस्तों, यहाँ पे दो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहला गुड न्यूज तो ये है कि मार्केट में आ गया है कोरोना 13। जी हाँ दोस्तों, कोरोना 13 आ गया है, तो उसके न्यू फीचर्स के साथ मैं आज आपको हिंदी में सारी डिटेलिंग मतलब कि बताने वाला हूँ और आपको करके दिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ वीडियो बता दूंगा और बता दूंगा भाई ये आया है ये है। जो भी मेजर ऑप्शंस हैं कोरोना 13 के अंदर, वो सारे आज हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो भी हिंदी में है। और सेकंड गुड न्यूज़ है दोस्तों, सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि हमारे कोरोना लाइव क्लास के नई बैच स्टार्ट हो रही है, वो भी 1 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, इस 1 तारीख से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है कोरोना का। ठीक है, अब जो लोग चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए एक बार हम लोग चलते हैं हमारे चैनल थ्रीडी फंडा पे। देखो दोस्तों, ये रहा हमारा चैनल थ्रीडी फंडा। अब यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है, मतलब वीडियोस के कंटेंट में मेरा इतना वेरिएशन है। फिनिक्स का है, यहाँ पे लाइटिंग का है, मटेरियल का है, क्लोथ एनिमेशन है, OSL मैप है। इन शॉर्ट, अगर आपको आर्कवीज के अंदर कुछ भी करना है, वो भी अगर हिंदी में सीखना है आपको, और कोई लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हिंदी में कंटेंट चाहिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे सन एंड स्काई लाइटिंग से लेके इंटीरियर लाइटिंग से लेके मटेरियल, फॉग लाइट, हर एक तरह का कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, अब ये सब कुछ देखने के बाद अगर आपको लगता है बॉस आने वाली न्यू बैच में हमको भी ज्वाइन करना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। यहाँ पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोरोना का जो ट्रेनिंग है आप वो मुझसे ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा। रिक्वेस्ट ये है कि पहले जाके इस चैनल पे आप कंटेंट देख ले। आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई जिससे मुझे सीखना है वो मुझे कैसा सिखाए। ठीक है, और अब बात करते हैं हमारे आज के वीडियो की, कोरोना 13। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं भाई क्या अपडेट आया है और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ पे जो मेजर अपडेट हैं इसके अंदर, अपडेट तो देखो छोटे मोटे काफी सारे हैं, लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा वो है कोरोना स्कैटर। ठीक है, कोरोना स्कैटर के अंदर इन्होंने काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, अपडेट किए हैं, जो हमारे स्कैटरिंग के लिए बहुत यूजफुल है, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा अपडेट है यहाँ पे रेंडर सेटिंग्स के अंदर फायरफ्लाई इन लोगों ने रिमूव किया मतलब कि उसको रिमूव करने का और भी एक एडवांस ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 2 नए शेडर्स आए हैं कोरोना के अंदर, तो वो दोनों शेडर्स हम लोग देखेंगे कौन से हैं, वो कैसे काम करते हैं और उससे क्या बनेगा, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है ये सारी चीजें जानने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे छोटे मोटे और भी ऑप्शन है मटेरियल्स के अंदर, वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और बस ये सब कुछ करके मैं आपको दिखाता हूँ और आप मुझे बताना कि आपको कोरोना 13 कैसा लगता है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक कोरोना स्कैटर। तो अब स्कैटरिंग में यहाँ पे क्या अपडेट आया है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा जो रेंडर है वो यहाँ पे 13 है, कोरोना 13। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सबसे पहले स्कैटरिंग का हम लोग देखते हैं, कोरोना स्कैटर। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ कोरोना स्कैटर। अब देखने में तो बॉस इसके अंदर कोई चेंजेस दिख नहीं रहे, शेप वेप आइकॉन सब कुछ वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर चेंजेस यहाँ पर है इसके ऑप्शंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे पहले जिस तरह से स्कैटरिंग करते हैं, यहाँ पे प्लेन ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे स्कैटर करवाना है, और स्कैटरिंग के दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने ग्रास और स्टोन ये मैंने ले रखा है, आपको ये स्कैटरिंग का जो ऑप्शन है वो दिखाने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इन्होंने ये चीज ऐड कर दी है, क्लस्टर ग्रुप आईडी। अब ये कैसे काम करेगा, इसके लिए मैं यहाँ पे कैमरा एंगल में जाऊंगा। यहाँ पे मैंने ये कैमरा एंगल ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको इंटरेक्टिव करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे चीजें क्या इन लोगों ने ऐड की। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका स्कैटरिंग जो बढ़ा देता हूँ, तो स्टॉप करते हैं रेंडरिंग स्कैटरिंग, थोड़ा सा हम लोग जो इसकी जो डेंसिटी है इसको हम लोग बढ़ा देते हैं। तो सरफेस स्कैटरिंग में चलते हैं और यहाँ पे इसको पर स्क्वायर के अंदर इसका मैं काउंट करता हूँ 5।
ठीक है, और इसको मैं इंटरेक्टिव मारता हूँ, देखते कि क्या आ रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरा आप देख पा रहे हैं कि स्टोन मतलब कि पेबल्स और ग्रास दोनों यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मेरे जो स्कैटरिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेंजेस क्या है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया कि कोरोना के अंदर इन्होंने क्लस्टर ग्रुप आईडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, तो दोस्तों क्लस्टर ग्रुप आईडी क्या करेगा, आपके जो स्कैटरिंग को है वो और भी एडवांस तरीके से स्कैटर करेगा। कैसे, तो यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लस्टर करके ये एक जो टैब है ये नया यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो जैसे ही मैंने क्लस्टर ऑन किया यहाँ पे कुछ पैटर्न मतलब अलग तरीके से क्लस्टर होने लगा है चीज़ें। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे साइज, इसको साइज में अगर छोटा करता हूँ 5, तो देखो और भी छोटे साइज में वो क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। मैंने साइज कर दिया 2, अब साइज मैंने समझो कि 2 किया है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे साइज रखा है 5, थोड़ा सा बड़े लेवल पे मैंने यहाँ पे स्कैटरिंग किया है। अब यहाँ पे साइज मैंने 5 रखने के बाद अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे ये वाला आईडी इन्होंने ऐड किया है, तो अब मैं करूँगा स्फीयर और ग्रास दोनों पे देखो क्लस्टर आईडी अलग अलग आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि स्फीयर का जो क्लस्टर आईडी 2 है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी करता हूँ 0.5 0.1। तो ये क्या कर रहा है कि जो मेरे ग्रास है उसको बढ़ा रहा है और जो स्टोन है उसको कम कर रहा है। अभी मैं फ्रीक्वेंसी करता हूँ 1, तो वापिस ये स्टोन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया। अब मुझे क्या करना है कि घास का फ्रीक्वेंसी कम करना है और स्टोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, तो मैं जाऊंगा ग्रास के ऊपर और इसका फ्रीक्वेंसी कर दूंगा मैं 0.2। देखो तो क्या हो गया, ग्रास का जो एरिया है वो कम हो गया और यहाँ पे दोस्तों स्टोन का एरिया ज्यादा हो गया। अब मैं इसको करता हूँ 0.51, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप क्लस्टर ग्रुप आईडी के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मजेदार चीज क्या है, मैंने यहाँ पे इसको ये वाला ऑप्शन इन्होंने जो दिया है इसमें मजेदार क्या है, मैंने साइज तो आपको दिखा दिया। ठीक है, सीट से ये डिफरेंट वेरिएशन क्रिएट करेगा। ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन जैसे सीट्स आप चेंज करते हैं कोरोना क्लाउड के अंदर वैसे ये चेंज करेगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, रफनेस अगर मैं बढ़ा रहा हूँ 0 है मैं करता हूँ 50%, मैं करता हूँ 100%, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये जो शार्प लाइन आ रही थी ना अब इसको रफ कर देगा। और देखो ये बीच बीच में भी यहाँ पे ग्रास क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। अब मान लो कि एज ब्लेंड इसको भी मैं 100% कर देता हूँ। देखो अब क्या करा, वो जो एज था वो भी यहाँ पे ब्लेंड हो गया है और पूरा मिस मैच हो गया है चीजें स्टोन और ग्रास के साथ। यहाँ करता हूँ रफनेस को अगर मैं 0, देखो ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिटी भी दिया हुआ है, इसको मैं करता हूँ 100। देखो और भी नया वेरिएशन, अब मैं कर दूंगा एज ब्लेंड को 0 और डाइवर्सिटी को 50%। ये देखो ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कोरोना स्कैटर के अंदर जो इन्होंने नया टैब या नया टूल जो एडवांस इन लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है उससे आपका स्कैटरिंग का जो चीजें हैं ये बहुत ही एडवांस लेवल पे और भी बेहतरीन तरीके से आप चीजों को स्कैटर कर सकते हो। यहाँ पे और भी इन्होंने चीजें दी हैं, तो ये सारी चीजों का आपको एक्सप्लोर करना है और अपने जो एक्सटीरियर के सीन है उसके स्कैटरिंग के अंदर ये सारी चीजों को आपको यूज करना है। ठीक है, चलो ये तो था हमारा कोरोना स्कैटरिंग का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो मेजर ऑप्शन है, मैं आपको स्कैटरिंग का भी स्टार्ट दिखा रहा है, ग्रास हम लोग देख ही रहे हैं, तो ग्रास के रिगार्डिंग में दिखाता हूँ कि भाई जो फायर फ्लेयर होते हैं मतलब जो आपके जो बोल सकते हो जो तारे तारे जैसा आपका रेंडरिंग में आता है जो फ्लिकरिंग क्रिएट करता है, ठीक है, या मेटल ऑब्जेक्ट में आता है, ग्लास के ऑब्जेक्ट में आता है, तो वो सारी चीजों को आप कैसे रिमूव करोगे वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ये दोस्तों उम्मीद करूंगा कि स्कैटरिंग का ये जो विंडो है क्लस्टर का और ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको फ्रीक्वेंसी क्लस्टर ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक और चीज है वो आप ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। इंस्टेंस कलर टू मैप, इसको आप पेंट भी कर पाओगे, पेंट विद इंस्टेंस। ठीक है, ये आपको मुझे करके दिखाना है। चलो
अब मैं ये फाइल को मिनिमाइज करता हूँ और दूसरी फाइल की तरफ चलता हूँ हमारी, जहाँ पे मैंने एक ये वाली फाइल ले रखी है। इसको मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव करता हूँ और दिखाता हूँ आपके में फाइल में है क्या। अब जो ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये रेंडर हो जाए हमारा, तो मैं यहाँ पे इसको रीजन करता हूँ। ये जो रीजन है इसको रीजन करता हूँ। ये जो तारे आ रहे हैं रिफ्लेक्शन के, ये जो हाईलाइट हो रहा है चीज़ें, आप जब एनिमेशन रेंडर करोगे या फिर इमेज का अच्छे से बड़ा रेंडर करते हो तो ये डॉटेड एकदम शार्प जो व्हाइट डॉट होते हैं ना, ये आते हैं आपके सीन में। और अगर एनिमेशन रेंडर करते हो तो बॉस ये तो बहुत परेशान करते हैं, ये झिलमिल करते रहते हैं। तो इसको रिमूव करने का इन्होंने, इसको फायरफ्लाई बोलते हैं। ये क्या था कि ये ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ था। ये रेंडर सेटिंग्स में ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे पुराने जो हमारे रेंडर सेटिंग्स थे उसके अंदर भी यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन ऑलरेडी था। कोरोना हाई क्वालिटी के अंदर ओनली फायरफ्लाई रिमूवल, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने स्पेशली यहाँ पे एक और विंडो को इंट्रोड्यूस किया है और एक टैब इंट्रोड्यूस किया है फायरफ्लाई फिल्टर का, जिसके अंदर मोड है नन, सिंपल और एक्यूरेट। नन करोगे तो कोई फायरफ्लाई को वो रिमूव नहीं करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, आपको मैं रेंडर करके दिखाता हूँ। इतना सा मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ रेंडर बटन पे क्लिक, ठीक है। इसको हम लोग रेंडर करते हैं और मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियो, जिससे आपको तुरंत ही ये रेंडर देखने मिल जाए। चलिए रेंडर फिनिश हो गया है, तो इसको हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। इसको मैं डालूंगा बी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ए और बी को मैं कंपेयर करके देखता हूँ। देखो आपको रिजल्ट क्लियर दिखेगा, ये दिख रहा है। ये हमारा जो एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने जो 13 में इंट्रोड्यूस किया है फायर फिल्टर, एक्यूरेट मोड पे मैंने स्ट्रेंथ 4 दे रखा है। तो उससे मुझे बेनिफिट क्या मिला दोस्तों, ये मेरी हालत थी रेंडरिंग की, उसको मैंने इतना क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो बस आप देख लो, आप अगर सीक्वेंस रेंडर कर रहे हैं तो वॉक थ्रू में दोस्तों फ्लिकर रिमूव करने के लिए इन्होंने और भी ज़्यादा एडवांस ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए। ये टैब ही नहीं यहाँ पे, अभी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। 2 ऑप्शन हमने देख लिया। अब जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये हम लोग देखने वाले हैं मटेरियल के अंदर। अब 2 शेडर इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, जो आपके जो स्टाइलाइजेशन है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसको इम्प्रूव करेंगे। वो दोनों क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चलो एक सीन में ये रहा, इसको ओपन कर लेता हूँ। हर एक चीज़ के लिए मैंने अलग अलग सीन क्रिएट करके रखे हैं, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को बता पाऊँ, ना कि सिंपल बता दूं कि भाई ये ऑप्शन ऐड है, ये ऑप्शन है वगैरह वगैरह करके कुछ नहीं होता। चीज़ों को क्रिएट करके दिखा के जो मज़ा आता है उसकी बात ही अलग है। चलो ये हमारा मान लेते हैं कि ये एक मैंने रेंडर है किचन का इंटीरियर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो मटेरियल्स मेरे ऐड हुए हैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मटेरियल एडिटर में जाएंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे गेट मटेरियल में देखेंगे तो कोरोना टून मटेरियल और एक है कोरोना आउटलाइन मटेरियल। ये 2 नए दोस्तों शेडर इन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ कोरोना टून मटेरियल, ओके। तो ये कुछ दिखने में ऐसा है। अब इस मटेरियल को मैं डायरेक्टली पूरे सीन पे डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ओवरराइड के अंदर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे पाऊंगा क्या है कोरोना टून मटेरियल, कोरोना टून मटेरियल। अब करता हूँ यहाँ पे मैं इंटरेक्टिव, तो ये रेंडर हो गया स्टार्ट। अब मैंने ओवरराइड में दोस्तों कोरोना टून मटेरियल डाला है, जो कुछ ऐसा है दिखने में। अब यहाँ पे इसका जो कलर है, मैं डिफ्यूज के अंदर कलर हल्का सा इसको मैं डार्क कर सकता हूँ, इसका सैचुरेशन में इंक्रीज कर सकता हूँ। जो भी आपको यहाँ पे कलर देना है वो आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक टोटली नया शेडर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी टून शेड में है, ठीक है। ये यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, जिसको आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसकी पूरा लुक एंड फील ही अलग है। अब इस चीज़ को आप कैसे यूज़ करोगे, अब इस चीज़ को अगर आपको यूज़ करना है तो दोस्तों इसमें एक ऑप्शन मज़ेदार इन्होंने जो ऐड किया है, क्या है वो, इस कोरोना टून मटेरियल को मैं डायरेक्ट ऐड कर दूंगा कोरोना आउटलाइन मटेरियल में। इसके साथ इसको मैं कर दूंगा कीप होल्ड। ये दोनों जो शेडर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मिले हुए मतलब एक दूसरे के साथ यूज करेंगे तो ये बहुत ही एडवांस तरीके से काम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस आउटलाइन को इंस्टेंस कर दूंगा
यहाँ पे और मैं करता हूँ रेंडरिंग। मैंने क्या किया है, अनेबल आउटलाइन के अंदर ये टून में शेडर था ये डाल दिया है और यहाँ पे कोरोना आउटलाइन मटेरियल यूज किया। तो देखो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे मैं कोरोना मल्टी प्लेयर है ये चीज़ है यहाँ पे, और इसके जो पिक्सल्स है रिलेटिव इसके पिक्सल्स 0.2 करूंगा तो ये लाइंस जो है इसकी पतली हो जाएगी। ठीक है, अब टून शेडर को मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। इसके हर एक चीज यहाँ पे देखो ये एम्बियंट है ना, जो इसका डार्क आ रहा है उसको मैं हल्का सा चेंज करता हूँ। इसको मैं हल्का सा मतलब कि 5 कर दूंगा तो ये ब्राइट हो जाएगा। देखो मैं इसको करता हूँ 20, आपको मेजर हिस्सा करके दिखाता हूँ तो कितना डिफरेंस आ रहा है ये देखो। ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह का टून शेड का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूरा एक नया शेडर इंट्रोड्यूस किया। इसको हम लोग इन फ्यूचर पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये एक नया शेडर यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है इसके साथ कोरोना आउटलाइन मटेरियल। तो ये दोनों को हम लोगों ने मिक्स करके कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो है हमारे शेडर। मजे की बात क्या है, इन्होंने रेंडर सेटिंग के अंदर भी इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। समझ लो कि अगर ग्लोबली आप यहाँ तो मैंने ओवरराइड यूज किया है, मान लो आपको ओवरराइड यूज नहीं करना है और सेम शेडर को यूज करना है तो इसका इंपॉर्टेंस इतना होगा कि इन लोगों ने इसको रेंडर सेटिंग्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस किया है। कहाँ पे, चलो ये दिखाता हूँ मैं आपको। रेंडर सेटिंग के अंदर मैं ये जो रेंडर है इसको करता हूँ स्टॉप। ठीक है, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे ना तो रेंडर सेटिंग में ये दोस्तों यहाँ पे एक पूरा नया टैब इंट्रोड्यूस हुआ है, ऑब्जेक्ट आउटलाइन। अब मैं अगर करता हूँ, समझ लो कि इसको, चलो मैंने मान लो कि ये मटेरियल ओवरराइड मैंने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मेरे सीन तो जैसे हैं वैसे ही आएगा। ये मैं करता हूँ इंटरेक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल कोई मटेरियल नहीं है, ओवरराइड हटा दिया तो मेरा डिफॉल्ट सीन रेंडर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे करूँगा अनेबल ग्लोबल आउटलाइन। तो ये जैसे ही मैं अनेबल करता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे मटेरियल डालने का एक ऑप्शन मुझे मिलेगा। यहाँ पे मैं कोरोना आउटलाइन यूज करूँ। देखो अब मेरे जो मटेरियल्स मैंने क्रिएट किए हैं उन्हीं मटेरियल के साथ मेरा ये आउटलाइन मटेरियल देखो कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। मुझे इस आउटलाइन मटेरियल को मटेरियल स्लॉट में क्या करना है, इंस्टेंस करना है, और उसके बाद मैं यहाँ से ये मटेरियल स्लॉट में मैंने जो इसको रिप्लेस किया, इंस्टेंस किया है, वहाँ पे इसको मैं इसका जो परसेंटेज ऑफ विथ है, मतलब कि जो लाइन का विथ है थोड़ा सा छोटा करूँगा। ये देखो है ना मज़ेदार चीज़। अरे यार मतलब ये चीज़ को इतना जोड़। अब इसमें अगर कैमरा मूव हो रहा है, मान लो कि चलिए कि ये मैं अभी रेंडर करता हूँ, थोड़ा आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे इसका कैमरा मूव हो रहा है और कैमरा मूवमेंट के साथ इसमें पूरा हमने ट्रांजिशन ऐड किया है कि ये रियल जो हमारे टेक्सचर्स के में कन्वर्ट हो जाए, तो कितना जोरदार सीन दिखेगा। तो आप इस चीज़ को अज्यूम करो कि इन लोगों ने चीज़ों को कितना एडवांस लेवल पे ले गए। समझ में आ गया। तो ये पूरा आउटलाइन का जो इन्होंने मटेरियल और रेंडर सेटिंग दोनों के अंदर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये चीज़ों को इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, तो मैं वापस से छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल ऑप्शंस है, कलर वालर चेंज कर सकते हो। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे फ्यूचर में पूरा। मैं अभी तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको यहाँ जो क्या बोल सकते हो, इसकी जो चीज़ें ऐड हुई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जो आउटलाइन का कलर दोगे वो आउटलाइन का कलर हो जाएगा। ठीक है, इसको वापस कर देते हैं हम लोग ब्लैक, और अभी इतना डिटेल में जाना नहीं है, इसको कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आउटलाइन मटेरियल जो था रेंडर सेटिंग्स के अंदर ये पूरा ग्लोबली मैंने डाल दिया है। इसके अंदर हमारे जो टेक्सचर्स हमने अप्लाई किए थे वो एज इट इज रहेंगे और वहाँ पे ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैं फिर बंद कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों एक और नई चीज़ क्या इन्होंने डाली है कि हम लोग जब मटेरियल ओवरराइट कर रहे थे, यहाँ पे मैंने अगर मटेरियल ओवरराइट किया है तो यहाँ पे एक और इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, ओनली अनसपोर्टेड। अगर ये मैं ऑन कर दूंगा ना दोस्तों, ओनली अनसपोर्टेड, ये क्या है कि अगर मान लो कि कोई हमने वीरे का फाइल कोरोना में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने के बाद भी अगर कोई मटेरियल कोरोना को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है,
हमने कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन कोई पर्टिकुलर मटेरियल्स, कुछ मैप्स जो हैं कोरोना के रेंडर इंजन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये उसके ऊपर ही सिर्फ ओवरराइड अप्लाई करेगा और किसी के ऊपर नहीं। तो ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि भाई अनवांटेड अगर मटेरियल होंगे तो हम लोग उसको ग्रे करके सीन में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटे मोटे ऑप्शन से बहुत सारे इन लोगों ने इंप्रूव किए। तो यहाँ पे एक मुझे दिख गया तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया, फायर फ्लायर का हो गया, और ऑब्जेक्ट आउटलाइन जो मैंने ग्लोबली यहाँ पे था वो मैंने आपको बता दिया। आप कैमरा में फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस के अंदर चले तो परफॉर्मेंस में भी फिलहाल मुझे आपको यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ इतना मेजर नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं। हाँ, सेकेंडरी बाउंस के अंदर 4K कैच ये इन्होंने फाइनली यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले भी था, लेकिन पहले इसको आप सिलेक्ट कर देते तो यहाँ पे कुछ अलग नोट लिखा हुआ था कि भाई हमारा ये टेस्ट बेस पे है वगैरह वगैरह, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है। फाइनल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया भाई 4K कैच। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व यहाँ पे कोरोना टून मटेरियल और आउटलाइन मटेरियल। चलो अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अब जो तीसरा या चौथा जो भी नंबर है, मैं पहले आपको बताया स्कैटरिंग, दूसरा बताया फायरफ्लाई, तीसरा मैंने आपको बताया शेडिंग, और चौथा जो दोस्तों इन्होंने किया है इंट्रोड्यूस, वो इन्होंने विंटेज के साथ कोरोना का जो तालमेल है ये और भी एक स्टेप आगे लेके गए हैं। ये तो इन्होंने कोरोना 12 का जब अपडेट आया था तभी बता दिया था कि भाई हम लोग विंटेज और कोरोना को बहुत ही एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे श्रिंक करने के लिए। तो अब जो इन्होंने पिछली बार लाइव जो लिंक ऐड किया था, मैं बता दूं यहाँ पे सिस्टम के अंदर, ये पहले दोस्तों विंटेज लाइव लिंक था। पहले तो सिर्फ रेंडर इन विंटेज था क्योंकि एक्सपोर्ट करके वहां पे रेंडर कर सकते थे। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया विंटेज लाइव लिंक, और अब इन्होंने दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है विंटेज एनिम डॉट एक्सपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मैक्स में किया हुआ पूरा एनिमेशन, देखो ये जो एनिमेशन है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मैक्स में किया हुआ पूरा एनिमेशन, जैसे कि मैंने ये कैमरा एनिमेशन किया है, ये पूरा एनिमेशन की फ्रेम बाय की फ्रेम हो, क्लॉथ एनिमेशन हो या कोई भी तरह का एनिमेशन हो, वो आप यहाँ पे दोस्तों विंटेज में एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उसको लाइव श्रिंक कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही मज़ेदार इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे अपडेट कर दिया है। विंटेज के साथ इन्होंने इसको और भी एडवांस लेवल पे लेके गए, और एक ये हो गया हमारा विंटेज के साथ। अब यहाँ पे और क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अब बात करते हैं और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके अंदर इन्होंने मटेरियल के अंदर दोस्तों क्या किया है, एक चीज़ ऐड की है। मैं आपको क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ। स्पीयर ले लेता हूँ क्योंकि मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आएगा। ऐसे देख के तो आपको मैं बोल दूंगा यार ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो क्या ये जो चीज़ें काम की है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो ये एक स्पीयर में ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको वाटर मटेरियल ले लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ना तो ये 3 सेल का ऑप्शन पहले था, सही बात है, था एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्लियर कोट और श्रीन लेयर के बीच में थीन फिल्म का ये जो टैब है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जी हाँ दोस्तों, थीन फिल्म ये भी नया एक फीचर बोल सकते हो, या शेडर के अंदर एक नया ऑप्शन इन्होंने ऐड किया है। अब ये क्या करेगा, ये काम करेगा आपको रेनबो इफेक्ट जैसा कुछ अगर क्रिएट करना है उस तरीके से। तो मतलब मैंने क्या किया, अब ये अगर ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पे देखो इसके अंदर कितने जबरदस्त कलर यहाँ पे क्रिएट हो गए। ये पूरा इफेक्ट ही पूरा अलग हो गया। मान लो ये अगर पानी का बबल है और इसको मैं एनिमेट कर दूंगा तो यहाँ से ऐसे वो जा सकता है, ठीक है, एनिमेट करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो ये एक नया, जैसे कि हमारा क्लियर कोट था, फिर हमारा एक क्लियर कोट जैसे कि हमारा विनियर के लिए हम लोग पॉलिश में यूज कर रहे थे, श्रीन लेयर हम लोग फैब्रिक में यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे थीन फिल्म भी यहाँ पे दोस्तों नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अभी मटेरियल को भी, फिजिकल मटेरियल को भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे अपडेट कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल चीज़ ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा जो काम है वो और भी प्रो लेवल पे अपडेट हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। देखो हमने कोरोना 13 के जो मेजर अपडेट थे वो सारे कवर कर लिए। मैं एक बार आपको फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने देखा कोरोना स्कैटर, कि भाई कोरोना स्कैटर के अंदर यहाँ पे 13 में इन्होंने कितना मॉडिफिकेशन कर दिया है, क्या अपडेट किया है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो स्कैटरिंग के बाद हमने देखा कि फायर फ्लायर रिमूवर, जो फ्लिकरिंग, जो रिफ्लेक्शन, जो हैवी रिफ्लेक्शन के जो व्हाइट डॉट आते थे एनिमेशन में जो फ्लिकर करते थे,
उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने रेंडर सेटिंग के अंदर एक टैब इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि इन्होंने जो शेडिंग के अंदर दो शेडर इंट्रोड्यूस किए हैं, कोरोना टून शेडर और आउटलाइन शेडर। वो शेडर देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े हमारे विंटेज के साथ। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैक्स के अंदर जो एनिमेशन करेंगे वो एनिमेशन को आप पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और लाइव श्रिंक कर सकते हैं केओस विंटेज के साथ। तो उसका भी टैब हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। अब जैसे पहले फिजिकल मटेरियल जो था कोरोना का, उस मटेरियल में जैसे इन्होंने श्रीन लेयर और क्लियर कोट ऐड किया था, उसी तरीके से यहाँ पे थिन फिल्म का भी एक लेयर यहाँ पे ऐड किया है, वो भी हमने देखा। तो ये कुछ मेजर अपडेट थे यहाँ पे कोरोना 13 के, जो हमने यहाँ पे आपको लाइव डेमो करके दिखाए हैं। अब इसको छोड़ के भी जो अपडेट थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अब ये जो 13 के अपडेट हैं आपको कैसे लगे? देखो जैसे यहाँ टी शर्ट पे लिखा हुआ है ना, मैं मुगेम्बो रेंडर से खुश हुआ। तो भाई आप अगर 13 के जो अपडेट हैं उससे खुश हुए हो, हैप्पी हो या नहीं हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो मुझे फ्रेंडली तो मैं बताऊँ तो मुझे तो 13 के अपडेट अच्छे लगे। रेंडरिंग में फ्लिकर रिमूव होगा, कैटरिंग का एडवांस ऑप्शन मिलेगा, एनिमेशन के लिए डायरेक्ट श्रिंक दे दिया है। तो भाई बल्ले बल्ले ही है 13 के अंदर, ठीक है। फिर भी आपका मुझे ओपिनियन जानना जरूरी है कि भाई आपको कैसा लगा। अब बात करें हमारे चैनल की, आपकी और मेरी, तो भाई 2 सीरीज हमारी चल रही है साथ में, कोरोना और वीरे के कंपैरिजन की और स्केचअप मॉडलिंग की। तो यहाँ पे जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, प्लीज़ थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे चैनल पे जाके वो दोनों सीरीज को भी आप विजिट कर लेना। और दोस्तों आने वाले महीने में हम लोग कोरोना का लाइव बैच न्यू स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस खत्म करते हैं आज का वीडियो, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुगेम्बो खुश हुआ। चलिए बाय बाय।